गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल टीच कॉमर्स में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने कल देखा था थ्योरी, ठीक है, आज हम थोड़ा थ्योरी और देखेंगे। और मतलब कहने का मतलब हम आपको आज कैपिटल्स के बारे में बताएंगे। जो अंश पूंजी होते हैं यानी अंश यानी शेयर कैपिटल जो होते हैं उसके क्या टाइप्स होते हैं और उसके क्या रूल्स होते हैं, मतलब क्या डिफाइन उसको बता दे रहे हैं, ठीक है, जो कि आपके पेपर में वेरी इंपॉर्टेंट आता है। उसके बाद हम जो बताएंगे आज न्यूमेरिकल का मतलब कुछ हम इंड्रिया सिखाएंगे। उसके बाद हम आपका एस.एन. शुक्ला का बुक लगा देंगे, ठीक है। और भी वीडियो अपलोड करते रहेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो अभी सोच रहे कॉमर्स का करते करते फिर हिंदी का भी करने लगेंगे, ठीक है। तो आज हम बताएंगे अंश पूंजी के प्रकार, यानी कंपनी की अंश पूंजी के प्रकार। तो जो कंपनी की जो शेयर कैपिटल होता है उसके भी टाइप्स होते हैं, यानी जो पूंजी होता है व्यापार में लगाया जाता है कंपनी में, तो उसके प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं? पहला देखिएगा, पहला आपका होता है अधिकृत, मतलब ऑथराइज्ड कैपिटल, अधिकृत पूंजी। अधिकृत पूंजी जिसको वो ठीक है, अधिकृत पूंजी। अधिकृत पूंजी क्या होता है इसके बारे में आइए डिफाइन कर लेते हैं। अधिकृत पूंजी मतलब वह पूंजी जिस पूंजी के कंपनी का रजिस्टर्ड होता है, यानी अधिकृत पूंजी क्या होता है? कंपनी का रजिस्टर्ड, यानी जिस पूंजी से कंपनी का रजिस्टर्ड होता है उसे क्या कहते हैं? अधिकृत पूंजी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ दिखा सकते हैं रजिस्टर्ड, ठीक। जिस पूंजी से कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है उसे अधिकृत पूंजी कहते हैं, सिंपल वे में, ठीक। अब आपका सेकेंड आता है जो है आपका निर्गमित पूंजी। निर्गमित पूंजी जिसको बोलते हैं इशूड कैपिटल, ठीक है, जिसको बोलते हैं इशूड कैपिटल। इशू लिख सकते हैं या निर्गमित करना है, इशू करना है, इशू यानी जारी करना है, इसको बोला जाता है, ठीक है। तो निर्गमित पूंजी क्या होता है? अब देखिए सब उससे ही रिलेटेड है। निर्गमित पूंजी जो होता है अधिकृत पूंजी, यानी इसी का क्या होता है? ये भाग होता है। क्या होता है? भाग। तो जो निर्गमित पूंजी होता है, निर्गमित पूंजी यानी अधिकृत पूंजी का वह भाग जो जनता में निर्गमित किया जाता है उसे निर्गमित पूंजी कहते हैं, ठीक है। अब इसका एक और होता है और निर्गमित पूंजी, और निर्गमित पूंजी यानी अनइशूड कैपिटल। ये क्या होता है? जस्ट सेम है, बस जो थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा मीनिंग वो देखिएगा। जो निर्गमित पूंजी है वो इस पूंजी का ही भाग होता है जो जारी किया जाता है, ठीक है, जनता में। अब अनिर्गमित पूंजी यानी अधिकृत पूंजी का वह भाग जो जनता में नहीं जारी किया जाता है उसे अनिर्गमित पूंजी कहते हैं, ठीक। यानी जो जनता में जारी ना हो उसे क्या कहते हैं? अनिर्गमित पूंजी, ठीक। जो चौथा नंबर पे आपका आता है प्रार्थिक पूंजी। प्रार्थिक पूंजी, प्रार्थिक पूंजी क्या होता है? यानी निर्गमित पूंजी का ही भाग होता है। देखिए सब एक दूसरे से, ये इससे रिलेटेड है, ठीक है। यानी प्रार्थिक पूंजी जो होता है वो किसका भाग होता है? निर्गमित पूंजी का। प्रार्थिक पूंजी किसका भाग होता है? निर्गमित पूंजी का, ठीक है। जो प्रार्थिक पूंजी होता है वह निर्गमित पूंजी का भाग होता है जो जनता ले लेता है, ठीक है, ठीक है। मतलब जो जनता ले ले उसे प्रार्थिक पूंजी कहते हैं, ठीक। इसमें निर्गमित पूंजी क्या होता है? जारी होता है जनता में लेने के लिए। लेकिन प्रार्थिक पूंजी क्या होता है? अगर जनता उस पूंजी को ले लेती है, मतलब पैसा यूज कर देती है, तो वो प्रार्थिक पूंजी कहलाती है, ठीक। उसके बाद पांचवा नंबर पे होता है याचित पूंजी। याचित पूंजी आप प्रार्थिक पूंजी को सब्सक्राइब कैपिटल भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब प्रार्थिक पूंजी क्या होता है? यानी कॉल पैडअप, चुकता पूंजी, ठीक है। याचित पूंजी, सॉरी याचित, कॉल पैडअप बोलते हैं इसको, ठीक है। याचित पूंजी क्या होता है? कभी कभी कंपनी क्या करती है, जो पूंजी जितने का रहता है वो उस रेट पर नहीं मांगती, उसके अंकित मूल्य पर, मतलब अंकित मूल्य पर नहीं मांगती है, ठीक है, हमेशा बढ़ाकर मांगती है मूल्य, ठीक। तो याचित पूंजी क्या होता है? यानी जो अंशधारियों में कुछ किस्त में जारी किया जाता है, ठीक है, ठीक। तो जो याचित पूंजी होता है मतलब अपने अंशधारियों को सुविधा अनुसार, ठीक है, कुछ किस्तों में, जिन्हें याचना हम कहते हैं। यानी याचित पूंजी क्या होता है? जब जनता एक साथ अगर पैसा न दे तो कंपनी क्या करता है, ठीक है, आप एक साथ पैसा नहीं दे रहे तो आप किस्त में दीजिए। जनता क्या कर देता है? उन्हें किस्त जारी बना देता है, ठीक है, कि अगर आपने 100 रुपये लिए, 100 रुपये आपको देना है कंपनी में, तो आपको 100 रुपये इकट्ठे नहीं हो रहा था, आप 10 दीजिए, 20 दीजिए, 25 दीजिए। तो
तो याचित पूंजी क्या होता है, किस्त में जो पैसा मांगा जाता है, ठीक है, उसको याचित पूंजी कहते हैं। अगला अयाचित पूंजी, न मांगी गई पूंजी, ठीक है, अयाचित पूंजी, ध्यान दीजिएगा। अयाचित पूंजी क्या होता है, यानी ये इसका भाग होता है प्राप्तिक पूंजी का, ठीक है। अयाचित पूंजी जो होता है वो प्राप्तिक पूंजी का भाग होता है, ठीक, प्राप्तिक पूंजी का ही भाग होता है, ठीक है, जिसे कंपनी मांगा ना गया, यानी जिसे कंपनी जब कंपनी मांगता है तो उसे याचित पूंजी कहते हैं। जब कंपनी द्वारा न मांगा गया प्राप्तिक पूंजी को क्या बोलते हैं, अयाचित पूंजी, ठीक, यानी इसे कंपनी जब मांगती है, इसे कंपनी नहीं मांगती है, ठीक। उसके बाद आपका जो आता है 7वें नंबर पर चुकता पूंजी, चुकता जिसको बोलते हैं पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल क्या होता है, यानी जब जनता पूंजी का पैसा कंपनी में चुका दे तो उसे चुकता पूंजी कहते हैं। चुकता नामी चुकता कॉल पेड अप, यानी कंपनी ने जितना मांगा है और जनता ने उतना भुगतान कर दिया तो उसे क्या कहते हैं, चुकता पूंजी, ठीक, कॉल पेड अप कैपिटल, ठीक है। तो ये पूंजी था, ये 7 पूंजी था, ठीक। अब एक्चुअली में जो पूंजी होते हैं वो ये 7 होते हैं, ठीक। एक पूंजी और होती है, ठीक है, थोड़ा वो हो गया, जिसको बोलते हैं संचित पूंजी, संचित पूंजी, जिसको रिजर्व कैपिटल भी बोलते हैं। ये क्या होता है, ये इसका भाग होता है, किसका, अयाचित पूंजी। अयाचित पूंजी का कभी कभी कंपनी क्या करती है, जब जनता नहीं मांगती है तो जब नहीं मांगती है तो पैसे को क्या करती है, वो रिजर्व करके रख लेती है। जब भविष्य का समापन होता है, यानी सॉरी जब कंपनी का समापन होता है तो कंपनी क्या करती है, ये पूंजी उसमें से सबका जिसका हिस्सा रहता है सबको पेमेंट कर देती है। यानी संचित पूंजी अयाचित पूंजी का ही भाग होता है, जो किसी उद्देश्य के लिए संचय किया जाता है, ठीक। कोई उद्देश्य होगा कंपनी का तो ही वो संचय करेगा, रिजर्व करेगा, ठीक। जैसे एग्जाम्पल में मान लीजिए किसी के मम्मी पापा मान लीजिए मिस्टर ए है, ठीक है, ए की जो सन है, ठीक है, वो गर्ल्स है यानी लड़की है, ठीक है। अब ए जो है ये नहीं सोचेंगे कि हम अपने सन के लिए कि कुछ पैसा कलेक्ट करके रखे बचाए ताकि शादी हो तो उनके शादी में मतलब दिया सके, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल अच्छा है। तो पिता क्या करता है, पैसा रिजर्व करना चालू कर देता है, कलेक्ट करना, ठीक। उसी प्रकार कंपनी भी कलेक्ट करती है, या कंपनी के बहुत सारे उद्देश्य होते हैं कलेक्ट करने का। एक तो ये उद्देश्य होता है कि अचानक कंपनी में अगर लॉस हो जाए, डूब जाए कंपनी, तो पैसा कहाँ से देगी, तो कुछ पैसा पहले से सेव करके रखी थी, उससे भरपाई कर सकती है वो, ठीक। तो इसीलिए वो संचित पूंजी होता है, ठीक। सॉरी यहाँ पर मैंने देखिए प्रार्थिक पूंजी लिखा है, यहाँ प्रार्थिक होता है, ठीक है। तो प्रार्थिक पूंजी जिसको बोलते हैं सब्सक्राइब करता है, ठीक है। क्लियर हो गया, निर्गमित पूंजी का ही भाग होता है जो जनता में सब्सक्राइब किया जाता है, ठीक है, मतलब दिया जाता है, ठीक। याचित पूंजी जब मांगता है और चुकता पूंजी जब कंपनी भुगतान कर देता है। तो ये जो पूंजियाँ हैं ये पेपर में आपके आते हैं, सबका कलेक्शन जो रिलेशन है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ, सब एक दूसरे का ही भाग होते हैं, तो इसको डिफाइन कर लीजिएगा। इसके बाद हम आपको बताने जा रहे हैं जनरल एंट्री शेयर का। आइए हम आपको कुछ एंट्रियाँ सिखा देते हैं, यानी शेयर में कौन कौन सी एंट्री होती हैं और एंट्री को कैसे करते हैं, ठीक है। पहले हम कुछ एंट्रियाँ सिखा देते हैं, ठीक है। उसके बाद एस.एम. शुक्ला का क्वेश्चन सॉल्यूशन कराएंगे, यानी क्रम बाई क्रम। अगर क्वेश्चन में कुछ नए पॉइंट्स आएगा तो उस पॉइंट्स का मैं पहले आपको थ्योरी बताऊंगा, उसके बाद उसका न्यूमेरिकल, ठीक है। आइए फर्स्ट में कंपनी जो पैसा मांग रही है कैसे कैसे, पहले आवेदन कर लेता हूँ, ठीक है। आवेदन करने पर, आवेदन करने पर जिसको बोलते हैं एप्लीकेशन, एप्लीकेशन, ठीक है। आवेदन करने पर, ठीक, एप्लीकेशन करते हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन क्या होता है, अब ध्यान दीजिएगा। कंपनी जो होता है जो भी अपना शेयर इशू करती है तो सबसे पहले क्या करती है, आवेदन करती है, यानी एप्लीकेशन अप्लाई करना पड़ता है। तो पहले कंपनी पैसा लेती है, फिर उस पैसे को ट्रांसफर कर देती है, कहाँ पे, पार्टनर्स कैपिटल बोल रहे हैं, साझेदारी रखा था जाके, ठीक है। तो उसको शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है, ठीक है। तो आवेदन करना यानी कंपनी पहले हमको कंपनी में पैसा देना पड़ता है, ठीक है। तो आज जरा कंपनी बन के सोचिएगा
कि आप अगर पैसा किसी से लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, पैसा। तो जो पैसा आएगा वो बैंक की एंट्री से करते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पर कैश का यूज नहीं करेंगे, बैंक का करेंगे। यानी कंपनी को पैसा रिसीव हुआ तो कंपनी अपने बुक में जो एंट्री बनाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। नोशन में बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी, सॉरी यहाँ एप्लीकेशन होगा, यहाँ मिस्टेक हो जाता, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक। कंपनी को पैसा मिला, किस चीज का मिला, एप्लीकेशन का, यानी आवेदन का। 3 शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक। पहले कंपनी जो होता है वो जनता से पैसा मांगती है। एग्जाम्पल मान लीजिए, एग्जाम्पल में अगर आप मान लेते हैं कि आप अगर किसी स्कूल में एडमिशन कराने जाते हैं, ठीक, तो पहले आप क्या करते हैं, पहले पैसा पेमेंट करते हैं, तभी तो स्कूल वाला फॉर्म देता है। पहले पैसा देना पड़ता है हमको, क्योंकि पहले पैसा नहीं देंगे तो हमको फॉर्म मिलेगा नहीं किसी भी स्कूल में एडमिशन। इसी तरह कंपनी में भी पहले आपको पैसा देना पड़ता है, उसके बाद ही कंपनी के शेयर हमको मिलते हैं, ठीक है। यानी पहले कैश फिर फॉर्म, ठीक है। तो पहले कंपनी पैसा लेती है, उसके बाद आपको एप्लीकेशन का फॉर्म जारी करती है। अब उसके बाद जब कंपनी को पैसा मिल जाता है तो इस पैसे को कहाँ ट्रांसफर कर देती है, शेयर कैपिटल अकाउंट में। यहाँ मनी रिसीव होगा, यहाँ भी मिस्टेक हो गया था, मनी, यहाँ मनी जो था वो रिसीव हुआ था, ट्रांसफर हो गया था, गलती से मिस्टेक हो गया था, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद ध्यान दीजिए, ये तो हो गया। अब इसके बाद जो था इसको ट्रांसफर करता है, यानी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यानी शेयर एप्लीकेशन के पैसे को कहाँ ट्रांसफर करते कि अंश पूंजी खाते में, ठीक, शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। नोशन क्या होगा, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, ठीक। ये तो था फर्स्ट एंट्री, कंपनी पहले आवेदन करेगा, ठीक है। कंपनी जो होता है पैसा वो 4 तरीके से लेता है, आवेदन, आवंटन, प्रथम याचना, द्वितीय, अंतिम याचना, ठीक है। तो ये आवेदन करने पर था, इसको आप राइट डाउन कर लीजिए। थोड़ा मिस्टेक हो गया था, मिस्टेक के लिए हम क्षमा चाहते हैं थोड़ा, ठीक है। थोड़ा सा बहुत सारा मिस्टेक हो गया था, थोड़ा खराब होने की वजह से, ठीक है। तो कहने का मतलब होता है कि ये आपका आवेदन करने पर है। इसके बाद हम आपको सिखाते हैं आवंटन करने पर, तब तक इसको लिख लीजिए। तो आवेदन करने पर हो गया, इसके बाद क्या होता है, आवंटन करने पर, ठीक है। सेकंड जो एंट्री आता है, आवंटन करने पर, यानी अलॉटमेंट। अलॉटमेंट ये क्या होता है, अब कंपनी पहले तो पैसा रिसीव करती है, फिर उसको ट्रांसफर कर देती है। उसके बाद क्या करती है कंपनी, पहले आपको देती है, फिर लेती है, देती है, फिर लेती है, ठीक है। तो जरा बताइएगा, पहले कंपनी, पहले इसमें क्या करेंगे, एंट्री में ड्यू रिसीव, ठीक है। पहले तो रिसीव करेंगे, फिर ट्रांसफर करेंगे, उसके बाद की जो एंट्रियाँ होती हैं, पहले चुकाएंगे, फिर लेंगे, फिर चुकाएंगे, फिर लेंगे। तो आइए, तो शेयर अलॉटमेंट करने पर जो एंट्री होती है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, एक नेशन क्या होगा, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू, यानी पहले कंपनी ड्यू करती है, उसके बाद रिसीव करती है। पहले ड्यू होगा, इसके बाद रिसीव होगा। देखिए ये तो ये एंट्री हो गया, अब इसके बाद रिसीव, यानी रिसीव किसे करती है, बैंक से, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। वैसा में क्या हो जाएगा, बीइंग शेयर अलॉटमेंट
मनी रिसीव। ठीक, पहले ड्यू करती है फिर रिसीव करती है, उसके बाद जो कॉल मांगती है उसमें भी ड्यू करती है रिसीव करती है, उसके बाद भी जो कॉल मांगती है उसमें भी ड्यू करती है रिसीव करती है। इसके अलावा जो तीसरा आता है वो याचना करने पर, प्रथम याचना। फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल। ठीक, याचना करने पर यानी फर्स्ट कॉल। अब उसके बाद ध्यान दीजिए क्या होता है, तो इसमें भी क्या करेगी, पहले ड्यू करेगी फिर रिसीव, इसके बाद भी जो कॉल होता है उसमें ड्यू रिसीव। तो जो ड्यू करेगी तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, ठीक है। नेशन में क्या होगा, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, यानी पहले देगी उसके बाद लेगी। अब देखिए तो देने का हो गया, अब उसके बाद देखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। ठीक, इसको राइट डाउन कर लीजिए। इसके बाद जो अंतिम कॉल बचता है वो हम बता देते हैं। जो हमारा अंतिम कॉल बचा चौथा, ठीक है, 4 नंबर। अब 4 नंबर में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, द्वितीय एवं अंतिम याचना करने पर, इसको यहाँ देखिए तृतीया लिख दिए तो तृतीय होगा, तृतीय एवं अंतिम याचना करने पर, ठीक है। शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, ठीक, इसको ये बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। शेयर सेकंड, आप सेकंड ऐसे मत बनाइएगा, आप SECONDS लिख दीजिएगा सेकंड। तो द्वितीय एवं अंतिम याचना करने पर तो एंट्री क्या बनता है, पहले ड्यू करेगा फिर रिसीव करेगा। तो देखिए ड्यू का शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। पहले क्या करेगी कंपनी, पहले ड्यू करेगी, बीइंग शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी, यानी पहले चुकाएगी फिर रिसीव करेगी। तो पहले चुकाने का होगा उसके बाद रिसीव की, ध्यान दीजिएगा, यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक। नेशन क्या होगा, बीइंग शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव, ठीक। तो ये था अंश पूंजी का जो प्रकार बता दिए वो, और कुछ जनरल एंट्री का जो बेसिस होता है वो मैंने सिखा दिया आपको, ठीक। कंपनी इन्हीं 4 तरीके से जनता से पैसा मांगती है, ठीक है, लगाने के लिए, ठीक। तो ये 4 एंट्री है, यानी टोटल 8 एंट्री हो गई। तो 8 एंट्री अगर आपको याद रहेगा तो आप किसी भी एंट्री को आराम से कर लेंगे। लेकिन कैसे याद करके रखता है हमारे लिए, समझ कर कि याचना करता है तो पहले क्या करते हैं, पहले ड्यू करते हैं, कंपनी पहले चुकाती है हमको फिर हमसे लेती है, ठीक। यानी अगर थोड़ा सा पैसा ले ली, कंपनी को प्रॉफिट हो गया, फिर उसको देने के बाद अगर आपको फिर दूसरा शेयर जारी करेगी, फिर अगर लेना तो फिर ऐसे प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। तो ये था जनरल एंट्रीज शेयर के, ठीक है, यहाँ से स्टॉप कर देंगे। इसके बाद हम कल से SM शुक्ला का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन कराएंगे, ठीक है।
देखिए जनरल एंट्री है तो आप 5 कॉलम बना लीजिएगा, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ अमाउंट, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट। ठीक है, आज तक के लिए इतना ही। ठीक, कल अगले वीडियो में हम मिलते हैं। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है।